हर साल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक रिव्यूज, फेक लाइज, फेक व्यूज का कारोबार 12 लाख करोड़ से ज्यादा का है। क्या आप सोच सकते हैं कि जब आप ऑनलाइन कोई भी सामान खरीदते हैं तो वो आप अपनी मर्जी से नहीं खरीद रहे, वो आपकी ब्रेन वॉशिंग इस तरीके से की गई है कि आप वो सामान खरीद रहे हैं। ये ऑफिशियली रिपोर्ट्स में आया है कि हर साल 12 लाख करोड़ का सामान सिर्फ इसी तरीके से खरीदा जाता है। कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करती हैं, उन पर फेक रिव्यूज लेकर आती हैं, उन पर फेक लाइक्स, फेक व्यूज होते हैं उन वीडियोस पर, उन प्रोडक्ट्स पर, उन सर्विसेज पर, और आप उन्हीं रिव्यूज को देखकर, उन्हीं लाइक्स, उनके व्यूज को देखकर आपके ब्रेन वॉशिंग की जाती है, आपके दिमाग में एक पिक्चर सेट हो जाती है। उसके बाद आप वो प्रोडक्ट, वो सर्विसेज उससे ले लेते हैं। ये इतना बड़ा कारोबार है और हर साल बढ़ता ही जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मैंने एक बार बात की थी डिटेल में द सोशल डिलेमा के ऊपर, जो नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री है। आपको वो देखनी चाहिए कि किस तरीके से आपकी हर एक फीलिंग्स, हर एक इमोशंस को किस तरीके से मोड़ा जाता है। आप क्या खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, कहाँ जाएंगे, आप किसको वोट करेंगे, ये सब तोड़ा मरोड़ा जाता है। और यही होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक अकाउंट्स के द्वारा, फेक रिव्यूज, फेक व्यूज के द्वारा। अब ट्विटर की डील, 2 महीने 3 महीने पहले ट्विटर की डील हुई थी जिसमें इलॉन मस्क ने $44 बिलियन से ट्विटर को खरीदा था। पहले ट्विटर मना कर रहा था कि वो ट्विटर को बेचने नहीं देंगे, ट्विटर का जो बोर्ड था, कि इलॉन मस्क उसे खरीद नहीं पाएगा। उसके बाद ये डील हुई। इलॉन मस्क ने उस समय ये कहा था कि उन्हें जो फेक अकाउंट्स है उनकी डिटेल चाहिए। पहले तो ट्विटर ने ना नुकर किया, और ये हैरान कर देने वाली बात है जिसकी वजह से अब ये डील कैंसिल हो गई है इलॉन मस्क की तरफ से। पहले ट्विटर मना करता रहा, ना नुकर करता रहा, उसने इलॉन मस्क को अपने फेक अकाउंट्स के बारे में कोई भी सही जानकारी नहीं दी। इसके बाद जब प्रेशराइज हुए तो उन्होंने कहा कि उनके प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर 5% अकाउंट जो है वो फेक है। वर्ल्ड वाइड ट्विटर पर 330 मिलियन अकाउंट्स हैं, उनमें से 5% अकाउंट, आप सोच सकते हैं करोड़ों अकाउंट्स फेक हैं। इन अकाउंट से किया क्या जाता है? जो सर्विसेज, जो प्रोडक्ट्स, जो कंपनियां बेचती हैं, इन्हीं फेक अकाउंट से उनकी ब्रांडिंग की जाती है, उनके रिव्यूज डाले जाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा को, किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया जाता है, इलेक्शंस में उनका साथ दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? पेड ट्विटर अकाउंट से इन्हीं पर पेड रिव्यूज डाले जाते हैं ताकि वो चीज ब्रांड में आए, वो चीज ट्रेंडिंग में आए, और उसके बाद आप उसकी तरफ आकर्षित हो, आपकी जो विचारधारा है वो उसकी तरफ से हो। हालांकि ट्विटर ने अब ये कहा है, जब इलॉन मस्क ने कहा कि उन्हें ठीक ठीक जानकारी नहीं दी गई फेक अकाउंट्स के बारे में, तो उन्होंने अपनी तरफ से इस डील को कैंसिल किया है। ट्विटर ने कहा है कि वो इस बात को इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर जाएंगे, लेकिन मुद्दा यह है कि यहाँ इतना बड़ा जो कारोबार हो रहा है वो फेक अकाउंट्स की तरफ से हो रहा है। आप सोच कर देखिए, करोड़ों अकाउंट्स फेक हैं जो आपको, हमें, सबको वो चीजें खरीदने पर मजबूर कर देते हैं। ब्रेन वॉश इस तरीके से करते हैं कि हमें और कुछ दिखता ही नहीं, और हमें जिस चीज की जरूरत भी ना हो हमें वो खरीदनी पड़ती है। इनका मेन मकसद होता है आपकी जेब से पैसा बाहर निकालना, और इसी के लिए ये सब खेल चल रहा है। खैर, फिलहाल तो इतना ही कि इलॉन मस्क ने अपनी तरफ से ट्विटर की ये डील रद्द कर दी है और ट्विटर इसके लिए कोर्ट में जाएगा। लेकिन आपके लिए सोचने की बात है कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर करोड़ों अकाउंट्स फेक हैं, तो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, जो हमेशा से ही इस तरीके की चीजों में विवादित रहा है, यूट्यूब, इन पर हालात क्या होंगे? आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।